नमस्कार, मैं ममता चौरे, निमाड़ी रसोई में आपका स्वागत है। कई बार किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी या मेहमानों के आने पर हमारा कुछ खाना बच जाता है। इस बचे हुए खाने को एक नया रूप देकर हम स्वादिष्ट नाश्ता तैयार कर सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं निमाड़ी स्टाइल का ज़ीरो वेस्ट थाली पीठ। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत रहेगी। 1.5 टेबल स्पून गेहूँ का आटा, 1.5 टेबल स्पून बेसन, कटा हुआ प्याज, 1 हरी मिर्च कटी हुई, आधा चम्मच जीरा, गार्निश के लिए हरा धनिया, सिका हुआ कुटा हुआ मूंगफली का दाना, स्वाद के अनुसार नमक और थाली पीठ सेकने के लिए तेल, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा चम्मच। ये कुछ दाल, सब्जी है, टमाटर की सब्जी और शिमला मिर्च और प्याज की सब्जी मेरे पास थी। हम इसका उपयोग थाली पीठ में करेंगे। थाली पीठ बनाने के लिए हम सबसे पहले इन आटों को सेकेंगे। दोनों आटे एक साथ कढ़ाई में डालकर सेकना है। धीमी आंच पर हमें इन्हें लगभग 5 मिनट सेकना है। हल्का ब्राउन होना चाहिए। थाली पीठ सेक बनाने के लिए आटों का सेकना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये थोड़े क्रिस्पी रहते हैं। लगभग 5 मिनट सेकने पर हमारे आटों से हल्की सी खुशबू आने लगी है। बिल्कुल हल्का ब्राउन सेकना है इन्हें। ज़्यादा सेकने से हमारे थाली पीठ टूटने लगते हैं। गैस को बंद कर देंगे और गर्म कढ़ाई में कुछ देर इन्हें सेकते रहेंगे। लगभग 1 मिनट के बाद हम इस आटे को निकाल लेंगे। हमारा सिका हुआ आटा तैयार है, थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसमें सारे मसाले, प्याज, हरी मिर्च, अदरक लहसुन सभी डालेंगे। लगभग आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब मैं ज़रूरत के अनुसार अपनी ये सब्जियां डालूंगी। टमाटर की सब्जी, शिमला मिर्च प्याज की सब्जी और मेरी बची हुई दाल। मैं पहले इसे मिक्स करके देख लेती हूँ। हमारा घोल ज़्यादा पतला ना हो। यदि हमारे पास ये बची हुई सब्जियां ना हो तो हम मौसम के हिसाब से कोई भी सब्जी जैसे मेथी की भाजी कटी हुई या लौकी किसी हुई या और कोई सी भी सब्जी अपनी पसंद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। अभी मेरा घोल सूखा है, मैं इसमें दाल सब्जी और डाल सकती हूँ। इसे भजिए के घोल जितना पतला नहीं करना है, क्योंकि मुझे इसे बनाने के लिए हाथ का उपयोग करना पड़ेगा। मैं हाथ से ही इसे अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। सारे मसालों के साथ, दाल सब्जी के साथ इसे इतना गीला रहने देंगे कि हम इसे तवे पर आसानी से फैला सकें। यदि आपकी बची हुई सब्जियों में गीली सब्जी ना हो तो हम इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। हमें थोड़ा ही नरम करना है इसे। हमारा थाली पीठ का घोल तैयार है। अब यह आसानी से तवे पर फैल सकता है। क्योंकि हमारी सब्जियों में नमक और मसाले सभी कुछ थे, इसलिए मैं पहले इसे टेस्ट करके देखूंगी कि इसमें कितने नमक की ज़रूरत है। स्वाद के हिसाब से थोड़ा नमक इसमें डल सकता है। थोड़ा हरा धनिया हम इसमें अंदर भी डाल देंगे। अच्छी तरह मिलाने के बाद अब हम गैस पर तवा रखकर हमारे थाली पीठ बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम हमारे तवे पर तेल से ग्रीसिंग करेंगे। तेज आंच पर हमारा तवा गर्म हो चुका है। पानी का हाथ लगाते हुए हमारे घोल को
तवे पर फैलाएंगे। आप चाहें तो इसे चम्मच से भी डालकर फैला सकते हैं। इसे थोड़ा मोटा ही फैलाना है। थाली पीठ ज़्यादा पतला बनाने पर सभी चीज़ों का पूरा स्वाद नहीं आ पाता है। हम थोड़ा सा इनको बीच में से छेद कर देंगे। अब इसमें चारों तरफ से हम थोड़ा तेल डाल देंगे। थोड़ा तेल इसमें ऊपर भी डाल देंगे और इसे ढक देंगे। ढकने से भाप के कारण यह दोनों तरफ से एक जैसा सिक जाएगा। हमारा तवा काफ़ी गर्म था। ढकने के बाद 1 मिनट बाद हम इसे पलट के देखेंगे। क्योंकि हमारा तेल अच्छा लगा हुआ था इसलिए पलटने में आसानी रहती है। हम फिर से इसमें तेल लगाएंगे। ये थाली पीठ थोड़े क्रिस्पी ही अच्छे लगते हैं। हम नीचे से भी इसमें चारों तरफ से तेल डालेंगे। क्योंकि इसमें तेल का टेस्ट अच्छा लगता है। यदि आप कम तेल खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें कम तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पलट के देखेंगे। हमारा थाली पीठ दूसरी तरफ से भी सीख चुका है। इसी तरह से हम दूसरे थाली पीठ भी बना लेंगे। इतने गोल में हमारे लगभग 5 से 6 छोटे आकार के थाली पीठ बन जाएंगे। इसी तरह छेद करते हुए हम इसमें आसपास से तेल डालने के बाद इसे ढक देंगे। लगभग 1 मिनट दूसरी तरफ भी थालीपीठ सेकने के बाद हमारा थालीपीठ तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारा गर्मा गर्म ज़ीरो वेस्ट थालीपीठ बनकर तैयार है। अब हम इसको हरा धनिया पत्ती से थोड़ा गार्निश करेंगे। आप इस थालीपीठ को हरी चटनी, केचप या दही किसी के भी साथ में खा सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप मेरा ज़ीरो वेस्ट थालीपीठ इसी तरह बनाएंगे और अपने सुझाव नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में देंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।